साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। मैं हूं राम भारती। उत्तर प्रदेश मऊ जिला रतनपुरा ब्लॉक के ग्राम सभा गुलौरी में इस समय मौजूद हैं। ऐसे हमेशा खबर आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाने की निरंतर कोशिश की है। एक ऐसे गरीब के पास आए हैं, एक ऐसे गरीब के घर आए हैं जिसको देख करके आप परेशान हैरान हो जाएंगे कि अब तक सरकार कह रही है कि अंतिम व्यक्ति तक मेरा योजना डायरेक्ट चला जा रहा है। आवास को लेकर के कह दिया जाए, जितने भी सरकार की विकास की योजना है, आवास हो गया, कई ठो योजना है, 18 योजना है, ये सरकार की वहाँ से जब चल देती है ये योजना तो सीधे उनका फरमान है, मैं नहीं कह रहा हूँ। सरकार कह रही कि मेरा योजना सीधे अंतिम व्यक्ति यानी एकदम गरीब जो व्यक्ति हैं उनके पास पहुंच जाता है। एक झलक दिखाएंगे गरीब का। वह उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज तक वह किसी प्रकार का कोई सरकार का सुविधा मुहैया नहीं हुआ है उस परिवार में। आइए, आप ज़्यादा समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट उस परिवार से आपको रूबरू कराएंगे, मुलाकात कराएंगे, बात कराएंगे। जो परिवार आज भी कह रहे हैं कि डिजिटल जमाना है, डिजिटल इंडिया, मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया बनाया गया है। अब सरकार की योजना इस परिवार को, इस गरीब लाचार व्यक्ति को पहुंचा ही नहीं। अब इनसे बात स्वयं कराएंगे। क्या नाम होगा? अंजनी नाम है। अंजनी जी, आपका सरकार की योजना आप लोगों को मिला है कि नहीं? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला कुछ है। नहीं मिला है। अच्छा, ये कहूँ आप जानता नहीं कि ना सरकार का योजना कौन कौन चलता? सरकार की योजना क्या चलता? उ जौन कहत न त्यों देत नहीं है। हाँ, किसान वाला पैसा कहत न कि 4000 जाएगा, 8000 जाएगा, वो भी नहीं मिल रहा है। किसान वाला 2000 होता हो। हाँ, तो कहाँ मिल रहा है टाइम से? अच्छा, सरकार की योजना है, आपको हम गिनवा दें। लाइव आप लोग हैं, जितने लोग भैया लाइव रहेंगे सभी लोग हजारों शेयर करते रहेंगे इस लाइव, इस दशा के, इस गरीब परिवार की दशा को देखिए और लाइव इतना कर दीजिए कि यह उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक ये लाइव चला जा। सरकार का आवास बा योजना, आवास बा, शौचालय बा, आयुष्मान कार्ड है दवा के लिए, राशन कार्ड है, ये बहुत योजना है। आपको कौन कौन सा योजना मिला है? हमको बस राशन मिलता है। राशन मिलता है, कितना मिलता है? 35 किलो। बढ़िया बढ़िया मिल जाला ना, कम उम ना रहेला? काहे नहीं, कम तो रहता है। 35 किलो मिलता है, लेकिन 14 किलो गेहूँ मिलता है और 24 किलो चावल मिलता है। वो 22 किलो चावल रहता है और 10 किलो 9 किलो गेहूँ रहता है, 12 किलो गेहूँ आता है। हाँ। अब सरकार की योजना आपके पास कुछ नहीं है। नहीं, बस सबके घर शौचालय मुहैया कराना है, सबके परिवार में शौचालय बनाना है, लेकिन यह गरीब इतना गरीब है। इस गरीब पर वीडियो से लेकर के जिले अधिकारी तक, जितने भी अधिकारी हैं, जिले से लेकर के प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर के ब्लॉक तक, ब्लॉक से लेकर के गांव तक, आप प्रधान जी हैं, लेकिन प्रधान जी आप से भी विनती है कि ऐसे गरीबों को नहीं देखते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। तो यही गरीबवा ना आपके ऐसा कर दी हाँ कि आपका प्रतिनिधि बनल कबो बड़ा बोर्ड एगो बवाल नियर हो जाए। भाई ये गरीब वोट देना जाता, आप लोग प्रतिनिधि बनी जा, प्रधान बनी जा, प्रथम गांव का नागरिक बनी जा। ये तो इनकी बात हो गई। कुछ यहाँ माताएं, इनसे पूछेंगे कि भैया क्या नाम होगा आपका? जब कहलिए तो सही बात, बाकी झूठे कहलिए नहीं। क्यों नहीं सरकार को योजना बना? कोई योजना नहीं है। सिर्फ राशन मिलेला, आयुष्मान कार्ड बस। को परिवार लोग बन जाओ। सही बात है, सही बात है, सही बात है कि बस ये उसका घर नहीं है, मान लीजिए कोई राशन मिल रहा है वो भी कम मिल रहा है। हाँ। अच्छा, कभी आप लोग सभी लोग मिल करके आवाज गरीबों के लिए, लाचारों के लिए, जैसे ये गरीब है इनके पास कोई सरकार की सुविधा है ये नहीं है, इसका आवाज कभी आप लोग उठाए हैं? प्रधान जी के पास, वीडियो के पास, सेक्रेटरी के पास, ये तो सब आप लोग जानते होंगे ना। सेक्रेटरी जब आएंगे तब ना उसके पास हम लोग आवाज उठाएंगे, जब नहीं आते हैं तो कैसे उठाएंगे? हाँ, जब आएंगे सामने तभी ना आवाज उठाएंगे कि हम उसके लिए चाहेंगे। घर नहीं है, उसके लिए जीवन सुविधा है, उसको चाहिए। चलिए, ये तो बात रही। अभी इनकी दशा दिखाने आपको चल रहे हैं। जिस परिवार में छह सदस्य का परिवार है, इनके पास एक भी मकान नहीं है, मड़ई भी है तो वो अभी टूटा फूटा। आइए बहन जी, तो अपने अंदर आइए, कैमरामैन फोकस कीजिए इधर।
जिस परिवार की मैंने जिक्र कर रहे हैं, जिन परिवार की मैंने दशा दिखा रहे हैं, ये वही परिवार है। अनुसूचित बस्ती यानी दलित बस्ती में पहुंचे हैं। इस परिवार का दशा दिखाएंगे, केवल दशा दिखाते। मैंने निरंतर हमेशा ऐसे ऐसे गरीबों को दिखाते रहते हैं। आज ऐसे गरीब के घर पहुंचे हैं जिस परिवार में 6 सदस्य है। केवल ये कह रहे हैं कि राशन मुझे मिलता है और कोई सरकार की योजना इनके पास नहीं आती है। अगर नहीं आती है सरकार की योजना तो क्यों नहीं आती है? इनके में कमी है या प्रधान जी में कमी है या बीडीओ साहब में, सेक्रेटरी साहब में या जिले के जितने भी अधिकारी हैं, किस में कमी है? इस वीडियो पर जाकर स्क्रीन में जाकर के कमेंट एक बार जरूर बताएंगे कि ये कमी किसमें है। और घर दिखाइए भैया, ये कैमरामैन इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। ये देखिए एक ऐसे गरीबों और ऐसे लाचारों का, ये देखिए इनका चूल्हा है। चूल्हे पर किसी प्रकार का, अच्छा बहन जी, सरकार का है जो मिलत उजाला गैस हाँ, ये है, लेकिन इतना महंगा होगा कि हम लोग गरीब आदमी कहाँ से भरवाएंगे? हाँ, कहाँ से भरवाएंगे? सरकार के क्या कहना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं कि इतना महंगा न रखे, एकदम सस्ता हो जा। हाँ, 100 रुपया हो जाए। 600-700 था तो पहले तो फ्री में रहे है बहन जी। पहले तो फ्री में लिया तो बड़ा अच्छा आनंद आवे, बहुत अच्छा लगे। हाँ, कोई भी योजना आता फ्री में, आप लोग चाहे हम लोग सभी लोग लाइन लगा देते हैं और वही फ्री बंद होकर के उसका मुआवजा, उसका शुल्क लगने लगता है। तो हम लोग जब से हमको सिलेंडर मिला तब से हम 3-4 बार हमारा भरवा भी किए हैं हम लोग। हाँ, तो हिम्मत नहीं के करत नहीं तो कहाँ से हम भरवाएंगे जब महंगा इतना महंगाई हो गया कि कहाँ से भरवाएंगे? अच्छा, आपका पति परमेश्वर जी क्या करें? वो तो मजदूरी करते हैं। हाँ, 300 रुपया पर 2-4 दिन आपको बता दें कि ये इनका चूल्हिया है, यही जब खाना बनेला, यही खाना बनेला तो परिवार अपना परिवार के जिलाई ला। अब केंगे नहीं, इस चूल्हे को पहले दिखाइए कैमरामैन भैया, कैसे ये लोग अपने जीवन को यापन करते हैं, अपने परिवार को चलाते हैं, अपने परिवार को जिलाते हैं। इनका देखिए ये सोफा सेट। भाई गरीबी पर मैं हंस नहीं रहा हूँ, आपके गरीबी को दिखा रहा हूँ। सरकार की ये फरमान है, सरकार का ये हाँक नहीं कहेंगे, सरकार का ये योजना है कि हर अंतिम व्यक्ति तक मेरी योजना जानी चाहिए, जाता भी है। लेकिन आप महोदय जी को मैं बता दूं वीडियो के माध्यम से कि आपकी योजना इस धरातल पर नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है योजना इस गरीब परिवार के घर, तो मैं क्या दिखाऊं कि आपकी योजना, कितना योजना चलता है। और लोग हैं उनसे भी पूछे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि इस परिवार पर कोई किसी का नजर नहीं पड़ता है। और एक और आप भैया ये देखिए, इनका यही दशा है, यही दिशा है ये गरीब परिवार का। एक और बात बता दें कि प्रधान जी से जब मिले थे तो प्रधान जी कह रहे थे कि देखिए मेरे बस की ऐसा कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं है कि मैंने डायरेक्ट किसी गरीब को मकान आवास मुहैया करा दें। अब मकान बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए ऑनलाइन आप लोगों को करना पड़ेगा। इस समय पूरे जिले, मऊ जिले का वेबसाइट बंद है, अब खुलने वाला है। सभी प्रधान लोग तैयार हैं, अपनी अपनी फाइल बना करके अपने गरीबों को, अपने गांव के गरीबों को सबका फाइल बनाकर रखे हैं। जो ही खुलेगा वेबसाइट तो ही वो लोग अपने गरीबों को, अपने गरीब परिवारों को ऑनलाइन करा देंगे। ऑनलाइन कराने के बाद जो पात्र हैं उनको मिलेगा, जो अपात्र है वो छट जाएगा। लेकिन आपको एक और बात बता दें, घोटाले का, घुसाखोरी का अब तक जिसने भी सर्वे मैंने किया है, जिस जिस गांव में गए हैं, आप नहीं सभी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पर आए दिन चलता रहता है कि जो पात्र हैं उनको अपात्र कर दिया जाता है, जो अपात्र हैं उनको पात्र कर दिया जाता है। इसमें कहीं ना घालमेल है, लेकिन घालमेल किसके द्वारा होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को जानकारी होगा तो कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिए, जिससे मैं भी जान जाऊं कि घाल और मेल, घूसाखोरी कहाँ होता है। ऐसे ऐसे गरीबों का, ऐसे ऐसे लाचारों का निरंतर मैंने घर दिखाने की कोशिश करता है, इसलिए कि मैं ग्रामीण छोटा पत्रकार हूँ, जेन्युइन ही चीज दिखाता हूँ, सत्य बात ही बताता हूँ। इसलिए कि मैंने किसी बड़े बड़े चैनलों के द्वारा नहीं कि वहीं से बैठे हुए किसी प्रकार का ये दृश्य दिखा दें, मेरा यह काम नहीं। जब भी मेरी दहाड़ चलती है तो अच्छे अच्छों की निकल जाती है, इसलिए कि मैं झूठ बोलता नहीं हूँ और सत्य हमेशा दिखाने की कोशिश किया हूँ,
करूंगा और करता रहूंगा। इसीलिए अब गांव-गांव में जा रहे हैं और सरकार की जितनी योजना है, सरकार को वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि आपकी योजना आसमान में उड़ता होगा, लेकिन धरातल पर इस समय नहीं दिख रहा है। जब इस धरातल पर नहीं दिख रहा है आपकी योजना, तो मैं किसको बताऊं कि किसके घर आपकी योजना जा रही है। ऐसे ऐसे और गरीब हैं, उनसे बात हो जाएगी। आइए भैया, कैमरामैन इधर बाहर। सरकार कह रही है कि जितनी मेरी योजनाएं हैं सबकी घर है चल जाता, गरीब की घर तो तेज जाता, लेकिन एक गरीब के पास, आप लोग के पास, इनके पास योजना काहे नहीं के आवत? आके चल जाला। देखे ला खाली आइल रहे एक बार लिस्ट में, सूची में नाम आइल है, मन का लॉकडाउन लगल, ओई लॉकडाउन में हमने कटवा दिया। ये देखिए, ये कह रही है कि योजना आता है लेकिन आकर चला जाता है, केवल इनके घरों को छूता है और रफू चक्कर हो जाता है ना, फिर भाग जाला। आते हैं लोग कि ये सब गाली देते हैं, जाओ डीएम के पास जाओ, एसडीएम के पास जाओ, कहीं जाओ तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम जाके कहीं भी सोर्स लगा लो। की कोई बतिया ना प्रधान को लेवा ना हमके। हाँ तब अब हम पीने वाले हैं कि हम गाली देंगे उनको? औरतें गाली देती हैं, लेकिन जाने पर वो बोले ना कि तुम्हारे घर ही का आदमी कहे, तुम्हारे खुद अपने ही आदमी कहे हैं कि वो गाली देती है। आवास में हमारा और इनका नाम आया था, आकर चला गया। हमारा भी आया था, लेकिन क्यों नहीं सन में, क्यों नहीं समय? लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के समय 3 साल पहले 21 में 2020 में 20-21 में ये कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन रहा तब योजना आया था मेरा घर छू करके, फिर ज्यों का तो चला गया, जहाँ से आया था वहीं चला गया। सही बात है, नहीं सही बात है, फोटो सब खींच कर ले गए थे हम लोगों का। हाँ, लेकिन बताने वाला किसी ने लिंक लगाया कि आई लाइफ फिर चल गई। खाली आप लोग देखा नहीं जा, लेकिन रुकल ना। सूची में नाम आया था। हाँ, सिक्रेटरी लेकर के आए थे देखने के लिए, वो तो अपनी आंखों से देख करके गए। आप लोग लिस्टिया में देखा कि आपका नाम? हाँ, मैं खुद देखी थी अपना नाम, मेरा नाम और इनका नाम और एक दीदी का, तो उनका तो बन गया, गाली उली दी ब्लॉक पर, तो उनका बन गया। हम लोग नहीं गाली दिए तो हम लोग का नहीं बना। गाड़ी दिया के बाद बना तका? अब गाली देने के बाद उनका काम हो गया, हम लोग का भाई बात से करते थे। गाड़ी दिया के बाद बना तका काम बन सीधी जाता। उंगली से घी नहीं निकलता, ये देखिए, सभी लोगों को पता है कि जब अंगूरी टेढ़ कर जाए तब घी साफ निकले ना हो। सही बात। और सीधा करेंगे तो नहीं निकलेगा। वो एक आदमी गाली सुनेगा तो काम कर देगा, वो गाली देने अच्छा, वाला गाली देवे तो खिसिया ना जी? हाँ, वो किसी के गाड़ी ना देने से ना भइल, और गाड़ी ना देंगे तो गाड़ी के नाम से बदनाम हो गई नहीं जा। आज जे गाड़ी दिहल जाके दुआरे पर और ब्लॉक पर तो ओकर हो गई, आज ना दिहल ओकर आके भी चल गई, ना बना। माने गाड़ी दिहल का मतलब नंगाई कइल। हाँ, जे माने जे नंगा बा का काम हो जाए, जे नंगा बा ओकर काम हो जाए, से सबे डेरा जाए। जे बड़ियार बा का काम हो जाए। हाँ, जेकर पास चमचा बना, जेकर पास लोला बना, ओकर काम हो जाए। चमचा मन का बोला? और एक दूसरे का चमचागिरी को। अच्छा, दूसरे का बात कर जाए, दूसरे का भड़कावल जाला, दूसरे के चपलूसी। हाँ, चपलिसी मैन जब घर में रही हन, एक दूसरे का बात इन्हें से लिया के दूसरे के बात रिजेक्ट कर दी हन, अपन बात ओपन करी हन, तो जे ओपन करे वाला बा ओकर सब कुछ सही बा। जे केतनो गरीबी में बा, अपन जेल के अपन मड़ई काटी में पड़ल बा, तो ओकर बात ओपन ना हुई, एकरे वजह से हमन का काम जो है कहता है रुकला। चलिए, इन गरीबों की कहने का मतलब आप लोग साफ समझ गए होंगे कि ये लोग क्या कहना चाहती हैं। ये लोग कह रही हैं कि जो भी योजना आता है तो वहाँ ये सब चलता है का? हाँ, मनी जहाँ मनी देंगे वही ना काम होगा, जहाँ नहीं पैसा ना? हाँ, पैसा जो पैसा आदमी फेंकेगा उससे काम होगा, जो नहीं फेंकेगा नहीं होगा। गरीब लोग तो नहीं फेंक पाते, पर परिवार जियाते हैं, अमीर लोग हैं अपना फेंक के अपना काम चला लेते हैं, उसका भी सुनवाई हो जाता है। जब गरीब अपना परिवार में खर्च कर जब से इनका पैसा मतलब बचेगा नहीं तो कहाँ से सरकार हुआ तब से एको बार वैकेंसी ये कर सरकार? मोदी जी का। बाबा का? हाँ, आदित्यनाथ योगी जी का। हाँ, हाँ, तब से हम लोग वैकेंसी को कहाँ निकला है? तभी हम लोग पढ़ लिख कर दी बेकार घर पे कॉल बैठे पढ़ ले बानी आप? हैं। इंटर तक तुम नौकरी ना ये नहीं नहीं। करता। हाँ, सफाई कर्मी की भी नौकरी नहीं। अरे शौचालय साफ करके मिला तो करती जा। देखिए, मजबूर लोग हो जाते हैं, अपने परिवार को
चलाने के लिए किस हद को पार करने को सोचते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मुझे ये शौचालय भी साफ करने का नौकरी मिल जाता तो ये वो भी करते, इसलिए हैं? हम करते हैं। बड़ा लाचार मजबूरी है भाई, बड़ा चार फैमिली, चार बच्चे लाचार वाली ये बस सामना की अच्छे से खिलाते हैं, हमारा भी अरमान रहता कि हम अच्छे से पहनाते हैं, हमारे बच्चे भी 10 बच्चों में रहते हैं ना अच्छे से इज्जत के साथ। लेकिन अब बच्चे हैं थोड़े छोटे छोटे हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मम्मी मेरा मकान नहीं, मेरे पास छत नहीं है, मम्मी ऐसे कहते हैं, लोग ऐसे कहते हैं। हम लोग साहब अगर आप गरीब के घरवा जाते तो उनके दुखवा को, उनके दर्दवा को समझते। जैसे मैंने आए हैं जेनुअन यानी सत्य दिखाने के लिए, अभी इनके घर आए हैं तो ये रो रही हैं, तो मुझे भी लग रहा है कि वास्तविकता ये गरीबी में झेल रही हैं। और जब झेल रही हैं तो अपनी दुखड़ा बता रही हैं, आप लोग को भी बता रहे हैं, मुझे ही नहीं आप लोग को भी वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे। गरीब लोग रो रही हैं तो मुझे भी लगता है कि ये लोग गरीब हैं, गरीबों का कोई सुनता नहीं है, गरीबों का कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसे गरीब लोग गरीब रह जाते हैं, अमीर लोग आसमान छूने की कोशिश करते हैं और आसमान छू भी लेते हैं। ये कह रही है कि भैया जब योजना आवेला तो चंद पैसा लागेला, चंद पैसा हमन का ना दे लीजा तो योजना आवेला हमन की घरवा के छू के फिर चल जाला। जी ये बतिया ना जी यही बात है, अमीर लोग पैसा देते हैं और उनका हो जाता है, गरीब लोग को जुटता नहीं तो दे पाएंगे, उनका नहीं होता है। अच्छा सरकार तो कह रही कि मेरे राज्य में, मेरे इस कार्यकाल में किसी प्रकार का घुसखोरी खत्म हो गया है, ये दबंगई खत्म हो गया है। जब भी दबंग मिलते हैं तो बुलडोजर चला करके कुचल दिया जाता है। फिर आप लोग जो कह रहे हैं वो कहाँ भाग जाते हैं, बुलडोजरवा के नीचे नहीं पड़ते हैं। अब तो उन लोगों का तरीका होता है अलग अलग का, रुपए वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, गरीब लोग कुचल जाते हैं। गरीबे लोग बुलडोजरवा के तरवा जाई, अमेरिका लोग जे कुल करी उ नीक हो जाई, आ जे कुछ ना करी उ कुचल जाई। ओकर आवाज दबले का दबले रही, जहाँ जाए का ताए पर ले ओके ना के उठाए वाला मिले ओकर आवाज के। चलिए आपको आज गुलौरी ग्राम सभा में पहुंचे हैं, ऐसे ऐसे गरीब से बात कराएं, रूबरू कराएं, जो इनकी बात सुन करके सरकार की भी रूह कंप जाएंगी। सभी लोग घबरा जाएंगे, थर्रा जाएंगे कि वास्तव में आज भी डिजिटल जमाना है। अंतिम विकास विकसित भारत का एक तो नाम रख दिया गया है। उसके बाद एक और बात बता दें, मोदी सरकार की गारंटी, मोदी सरकार की गारंटी, मोदी सरकार जी आपकी जब गारंटी है तो ये परिवार या गरीब लोग इतना क्यों रो रहे हैं, इतना क्यों बिलख रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि योजना आता है हम लोग को घरवा को चूम कर छू करके फिर रफू चक्कर यानी जहां से आता है वहीं चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? सभी दर्शकों से मेरी विनती है, पूरे यहाँ की यूपी चलाने वाले मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, ये डीएम सर से और यहाँ तक आ जाइए निचले पौधान तक, बीडीओ साहब, एडीओ साहब, सेक्रेटरी साहब, यहाँ तक के प्रधान जी जो प्रथम नागरिक अपने गांव के कहे जाते हैं, उनसे भी मेरी एक बार विनती है कि साहब ऐसे गरीबों पर अगर आपकी नज़र नहीं जाती है तो फिर सर आपको भी समस्या होगा। अब आने वाले चुनाव हैं, 2024 का चुनाव लोकसभा का, अब लोग बिगुल फूंक दिए हैं, सब लोग अपनी अपनी तैयारियां में लगे हैं। आपको बता दें कि 12 मार्च से आचार संहिता लग जाएगी, 28 मार्च तक ये पर्चा भी भरे जाएंगे। ऐसे ऐसे कुछ समय बताए गए हैं, तरीके बनाए गए हैं, उसके मई तक आप लोगों को नई सरकार की गठन भी हो जाएगी। लेकिन गरीब लोग, मैं जब कह रहा हूं तो गरीब लोगों के दिमाग में घुसता नहीं होगा, इसलिए नहीं घुसता होगा कि जो भी सरकार आए, लेकिन ये गरीब के पास क्यों नो योजना नहीं खे आवत, ये गरीब के पास क्यों नो योजना नहीं खे आवत। हाई दीदी इतना रो तारी, इतना बात तो हम पैसा भी दिए हैं, गहना रख के दिए, कैसे दिए। एक बार मेरे ससुर जी बोले कि आवास के लिए पैसा लग रहा है, तो हमने मायके में ससुर जी के है? अच्छा आपके ससुर, हाँ। तो किसी प्रधान को दिए कि किसको दिए, लेकिन वो पैसा भी खा गए लोग। आज तक अभी 2017 का पैसा दिया गया है, अभी प्रधान को ना दिया है। प्रधान जी के नाम दिया पैसा? प्रधान जी के ना दिया, उनके दिया, जिस बीचे के पड़त ना भोला के दिया, अब कहला कि हम करवा देंगे। भोला के है? भोला गाँव में हमारा पैसा हमको पैसा दे दिया, करा दे। नेता हम? हाँ नेते हम। तो पहुंच बड़ा होई नेता ना हम, जैसे बाना की भाई नहीं तनी सोर्स पानी वाला आदमी, तो वो कहता ना कि हम ऐसा ना कि हम करवा दे दे आया तक पते ना जब पैसा दिया ना,
कुछ काम चलिए माता लोग बहनों लोग की बातों को सुन करके आपके भी रोंदे खड़े हो जाएंगे। ऐसे बिचौली है, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे इस सरकार में, इस राज्य में, इस प्रदेश में, इस देश में ऐसे ऐसे गुस्साखोर दलाल कहेंगे तो अभी खराब लगेगा, दलाल कहेंगे तो बुरा लगेगा। अभी इसको कह दें कि गुस्साखोर है, ये पैसा। एक भी बात मैंने बनाकर नहीं कहा, जो पब्लिक, जो माता बहन, जो गरीब लोग कहें वही बतिया मैंने दोहरा दे रहे हैं और वही बतिया बता दे। साहब ये है, ये बहू है, इसका आदमी काम करते थे, चरख चलाते थे, वो भी गुजर गया। 2 लड़का थी, 1 लड़की विधवा है। हाँ विधवा है, पुनर्विवाह हुआ है देवर के साथ। पुनर्विवाह। हाँ वो मैंने भैया 2 लड़की वो कैसे जिया पाएगा। के जमाने से आज तक अबे आवास हम सुन रहे हैं कि आवास आने वाला है, ये है वो है, आ जाएगा। अब देखिए कुछ लोग गरीब लोग रहते हैं, केवल नाम सुनते हैं। जैसे ही दीदी कहा था कि हम खाली सुने ला कि आवास आवत था, हमरो आवास आइल बा, हमरो आवास आ जाए, लेकिन सुने ली देखे ली तो कब है ना हो। इटा नसीबे ना भइल आवास के नाम पर देखे के, तो फिर हम का कर सकेंगे कि नहीं आवास आइल बा। अरे बड़ा अचंभो हो रहा है, बड़ा लोग हंसेंगे ऐसे सुन करके कहानी कि मैंने केवल योजना का नाम सुने हैं, योजना के तो देखल ही नहीं कि विकासवा का तो नामे नहीं की जानले कि विकासवा केकर नाम हो, कोनो योजना का नाम हो या कोनो आदमी का नाम हो न हो। कोई बात सुनल गेल कि ऑनलाइन होता, हम ऑनलाइन करे खातिर जन जगह पर जाके पूछले भी बनी कि ऑनलाइन होता का आवास खातिर, ना बनी वेबसाइट में बंद बा। साहब हम तो कुछ ऐसे गरीब हैं जो बिचौलिया लोग आते हैं, कहते हैं कि रंभा, अनिता, सरिता, जो भी नाम, कविता वविता कह देते हैं, तू अपन आधार कार्ड दे दो, पासबुक दे दो, हम जाते नहीं ऑनलाइन करा दे। ऐसे गरीबों को लोग दबोचते हैं। और गरीब लोग गरीब क्यों होते हैं, एक बात और बता दें कि जब ऐसे गरीबों के घर 10 रुपया रहेगा, आप बिचौलिए लोग आएंगे और मांग के लेके जाना, बहुत जना लेके जाना बहुत जना आधार कार्ड तक देते, हमके लाला गिनती है में कितना आधार कार्ड दिया गया है, आधार कार्ड और लेकिन अभी तक के लिए कौन सुविधा ना। बस ये जानी जा कि 35 किलो राशन मिला था, वो हमके ला तो 30 किलो होता तो ना देगा। साहब अब एक दीदी और आ गई हैं, जब मेरी दहाड़ चलती है तो अच्छे अच्छों के निगल जाती है। मेरी दहाड़ सुन करके, मेरे बोलने का तरीका सुनकर एक दीदी आईली है। दीदी तोहर का नाम तेतारी दीदी, आज जितना कहला जा तो सत्य बा कि गलत कुल कहला जा बतिया ये लोग आई लोग गलत आदमी कोई सोचे ना बात कोई, सही बात, गलत आदमी कोई। हाँ अच्छा चलिए, आप लोग तो गरीबों की ये हालातें मैंने देखे हैं, जितने घुसखोर हैं, जितने दलाल, अब नहीं कहेंगे भैया, आप दलाल हम नहीं कहेंगे, कैसे पैसा ऐंठते हैं, कैसे पैसा गरीबों से निकाल लेते हैं। इसलिए कि गरीब लोग खुददार होते हैं, गरीब लोग ईमानदार होते हैं और गरीब लोग सच्चे होते हैं। जो भी आएगा इनको इतना फुसलाएगा, अपने बातों में चुपड़ी चुपड़ी बातों करेगा, बात करेगा, और ये गरीब लोग हैं पिघल जाते हैं। तो खाली कहली है ना कि खाली हम इनका योजना का नाम सुन ले बन जाओ, योजना के कबो देखल जब सरकारी सुविधा का हमन से मुलाकात ना हुई तो अरे क्या कहला कि जब कहते हैं कि नहीं वोट आते हैं तो कहते हैं कि चलिए वोट देवे, जल्दी जाइए। और जब वो कई बार पूछते हैं कि नहीं, ये कह रहे हैं कि जो भी योजना हम लोग जानते हैं उसको बखूबी हम लोग बयान करते हैं, सरकार की धन्यवाद देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे योजना है जिससे इनको जीना है, जिससे इनको रहना है, जैसे मकान हो गया, शौचालय हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, ये सब लोग जानते सुनते हैं केवल, लेकिन देखते कभी नहीं है। जंगल में पानी जा, हम लोग 5 परिवार रहते हैं, तो उस घर में इतना सकेत है कि समझ लिया, आप देखेंगे तो कहेंगे कि कैसे। चलिए भैया, जितने आप लोग लाइव हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, मिलियन की संख्या में, आप लोग इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि आप लोग भी जान जाएं और लोग देखने वाले जान जाएं कि पत्रकार उस गरीब बस्ती में, मलिन बस्ती, दलित बस्ती में पहुंचे हैं, जहां आज भी गरीब लोग वास करते हैं, गरीब लोग निवास करते हैं, और अपने परिवार को कैसे खिलाते हैं, कैसे जिलाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे अपने परिवार को चलाते हैं। आपको सभी दृश्य इस वीडियो स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। एक बार पुनः मैं निवेदन कर दूं, जितने आदित्यनाथ जोगी महोदय, प्रधानमंत्री महोदय जी से, यहाँ के DM सर जी से, ब्लॉक के BDO साहब और
ग्राम प्रधान जी से सभी से मेरी विनती है कि ऐसे गरीबों पर यार साहब ध्यान दीजिए कि ये गरीब आप ही के गांव में हैं। अगर अब आ गया है चुनावों का बिगुल बज चुका है, लोग अपने झंडा को लेकर इतने दौड़ेंगे, इस गांव में जाएंगे, उस गांव में जाएंगे और केवल बातें कहेंगे, किसी का काम नहीं दिखेगा, केवल बात दिखेगा और उसी बात में गरीब लोग फंस जाते हैं तो यूं का तो उसी तरह झेलते रहते हैं। ऐसे खबर निरंतर मैंने दिखाने की कोशिश किया है। आज भी पहुंच गए हैं इस गुलौरी ग्राम सभा में, जहां आपको विस्तार से बताए हैं और गरीबों की गरीबी दिखाए हैं और उस गरीब से रूबरू कराए हैं जो गरीब अपनी पूरी बात कह दिए हैं इस वीडियो स्क्रीन पर। ऐसे वीडियो को अगर जो भी अधिकारी हो या जो भी लोग देखते होंगे तो एक बार इस गांव में आएंगे, गुलौरी गांव में आएंगे और मेरे सत्य और झूठ का वो लोग खुद जान जाए।